नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। जैसा कि आपसे हमने वचनबद्ध किया था, एक वचन दिया था कि बहुत ही शीघ्र केतु के ऊपर भी ज्योतिषीय चर्चा आरंभ करेंगे। केतु एवं उसके कारक तत्व आप लोगों के साथ साझा करेंगे। केतु की व्याख्या के बाद केवल उपग्रह या अदृश्य ग्रह या ये कहें अरुण वरुण यम प्लूटो यूरेनस हर्षल ये ग्रह बचते हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप से भविष्य कथन तकनीक में इनका प्रयोग थोड़ा कम किया जाता है। उसका कारण ये लंबे समय तक एक ही राशि के अंदर विद्यमान रहना एवं इनकी कोई विंशोत्तरी दशा का प्रयोग ना होना। ऐसा नहीं है कि इनका प्रयोग किया नहीं जा सकता, किंतु लंबे समय तक एक ही राशि में विद्यमान रहना एवं विंशोत्तरी दशा का अधिपत्य न होना, इसी कारण से इन ग्रहों का प्रयोग भविष्य कथन से ज्यादा जो मेधनी ज्योतिष है, वातावरण के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों के ऊपर, इसके लिए किया जाता है। तो आज हम चर्चा करते हैं केतु के कारक तत्व। एक खंडन भी करना चाहते हैं, डिस्क्लेमरेशन, कि हमारी सभी चर्चा वैदिक ज्योतिष के तथ्यों के ऊपर आधारित है। इसको कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा निजित्व में प्रयोग करके अपने मन को किसी प्रकार का नकारात्मक एवं बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव ना डाले, अपितु विश्लेषणात्मक तरीके से इसके बारे में विचार करना चाहिए एवं किसी भी वाक्य को यदि समझने की चेष्टा करे तो कुशल मर्मज्ञ ज्योतिषाचार्य से, वेदाचार्य से संपर्क करना चाहिए। अन्यथा किंचित मात्र भी भ्रमित ज्ञान आपके लिए, हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। आरंभ करते हैं केतु। केतु के बारे में कहा गया चंडेश्वर, अर्थात जहां पे देवी चंडी की या चंडेश्वर देव की उपासना की जाए वही केतु है। एवं गणेश आदि देवताओं की उपासना, यदि व्याख्या के बीच में कोई अवांछनीय ध्वनि व्यवधान उत्पन्न करें तो उसके लिए पहले से क्षमा चाहते हैं। गणेश आदि देवताओं की उपासना, अर्थात जो गणेश हैं उनकी उपासना केतु महाराज के अधिपत्य के कारक तत्व में आएगी, या ये कहें केतु की उपासना से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। इसके उपरांत आया वैद्य या डॉक्टर। चूंकि केतु का एक नक्षत्र, विंशोत्तरी दशा स्वामी का नक्षत्र अश्वनी कुमार भी है, जिसके विंशोत्तरी दशा स्वामी स्वयं केतु महाराज ही हैं, और अश्वनी कुमार देवताओं के चिकित्सक हैं। इसी कारण से डॉक्टरों के ऊपर, चिकित्सकों के ऊपर, आयुर्वेद आचार्यों के ऊपर भी किसी न किसी प्रकार से केतु का कारक तत्व अधिपत्य बनता है। यह कारक तत्व सूर्य के भीतर भी आता है एवं यह कारक तत्व यदि शल्य चिकित्सक हो, अर्थात जो सर्जन हो, तो उसके लिए मंगल के भीतर भी आएगा। साथ में का जीव के ऊपर कुत्ता, अर्थात यदि कुत्ते के बारे में देखना हो कि हमारे घर में जो पालतू जीव है कुत्ता, क्या हमें लाभकारी रहेगा या उससे किसी प्रकार की हानि हो सकती है, इसका व्यवसाय या इसका कोई कार्य हमारे लिए लाभकारी रहेगा। जैसे कि परिणाम लगाइए, जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे कार्य करने वाले लोग कुत्ते से संबंधित जीवों के लिए कुछ कार्य करते हैं। जैसे बहुत सारे पशु चिकित्सक विशेषतः कुत्तों के ऊपर ही उनकी चिकित्सा करते हैं एवं उसके भोजन का, जो कि एक विशेष प्रकार के भोजन के वो शौकीन या उनको प्रसन्नता होती है उसको ग्रहण करने में, तो उसके कार्य, अर्थात कुत्ते से संबंधित कोई भी व्यवसाय लाभकारी रहेगा, हानिकारक रहेगा, केतु का विचार करना चाहिए। मोक्षपूर्ण बातें, क्योंकि राहु भोग का ग्रह है एवं केतु मोक्ष का ग्रह है। केतु एक प्रकार से छोड़ने का प्रतीक है। दशा अंतरदशा में यदि केतु की दशा किसी भी प्रकार से बने तो ऐसा अनुमान लगा लेना चाहिए कि कुछ चीजें छोड़ी जा सकती हैं, या
दशा अंतरदशा प्रत्यंतर सूक्ष्म प्राण दशा किसी भी प्रकार से कोई दशा आ रही है और आप किसी वस्तु का अपने से पृथक करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो केतु का प्रयोग किया जा सकता है। सभी प्रकार का ऐश्वर्य, चूंकि ये एक प्रकार की कीर्ति पताका है, इसी कारण से सभी प्रकार के ऐश्वर्य केतु के भीतर आएंगे। कब? जब केतु शुभ स्थानों में हो एवं केतु अपनी उच्च राशियों में हो। केतु की 2 राशियां उच्च स्थानों की कही गई हैं। एक जगह वृश्चिक राशि के बारे में केतु की उच्च राशि के आधिपत्य में आता है और एक जगह धनु राशि। हम इसमें मतभेद ना उत्पन्न करके दोनों ही राशियों को एक समानांतर लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों ही समीपस्थ राशियां हैं। इसीलिए मूलतः धनु राशि के अंदर केतु के प्रभाव बहुत अच्छे सुखद देखने को मिलते हैं और वृश्चिक राशि के भीतर भी केतु के परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। क्षय रोग, क्षय रोग का अर्थ होता है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, अर्थात जो ट्यूबरक्लोसिस को देखना हो तो चंद्रमा से भी देखा जाता है एवं केतु से भी देखा जा सकता है। पीड़ा, पीड़ा निवारण एवं पीड़ा का होना भी केतु से देखा जा सकता है। आचार्य श्री गणेश जी कहा करते हैं अपनी कक्षाओं में कि केतु से छठा स्थान या केतु से भी पीड़ा के बारे में देखना चाहिए। ज्वर, ज्वर का अर्थ बुखार है, फीवर है, अर्थात यदि किसी भी प्रकार का ज्वर बढ़ रहा है, मूलतः इस भौतिक देह को जीवित रहने के लिए ताप होना आवश्यक है। एक कक्षा के भीतर आचार्य श्री के सानिध्य में बैठ के कुछ विचार गोष्ठी चल रही थी कि इस व्यक्ति को अब जो फीवर है वो नहीं है, तो उन्होंने बड़े ही उसको विश्लेषणात्मक पद्धति से बताया कि हर व्यक्ति के भीतर ज्वर होता ही है। यदि ताप नहीं है तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति जीवित नहीं है, लेकिन ताप यदि एक सीमा से ऊपर बढ़ जाए तो वह रोग का कारण बन सकता है। इसीलिए भौतिक देह के भीतर ताप का होना अति आवश्यक है। गंगा स्नान, गंगा स्नान का अर्थ तीर्थ में स्नान करना भी है एवं मोक्ष प्राप्ति भी है, अर्थात व्यक्ति अपने कार्य पूरे करने के उपरांत जो सुखद अनुभूति का आभास ले वही गंगा स्नान है। महान तप, केतु के द्वारा व्यक्ति बहुत ही परिष्कृत एवं बहुत ही उत्कृष्ट स्तर के अध्यात्म को प्राप्त करता है। वायु विकार, गैस से संबंधित समस्याएं शरीर के अंदर केतु से देखनी चाहिए। स्नेह, केतु का स्नेह विशेषतः अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है, ना कि केतु का स्नेह माता पिता आदि के साथ जुड़ा, अर्थात अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ स्नेह देखें तो केतु का देखना चाहिए। संपदा का प्रदान, अर्थात भौतिक संपदा दे के आध्यात्मिक संपदा ग्रहण की जाए वही केतु है। पत्थर, पत्थर का अर्थ पत्थर ही है। घाव, घाव का अर्थ घाव ही है। मंत्र शास्त्र, केतु के भीतर एक ऐसा तत्व भी विद्यमान है, जैसे कहा बृहस्पति, शुक्र, पंचम स्थान एवं बुध, ये सब मंत्र साधना में बहुत विशेष योगदान प्रदान करते हैं। साथ ही साथ केतु भी मंत्र शास्त्र के ऊपर बहुत ही अपना आधिपत्य रखते हैं। कई स्थानों पे जन्म पत्रिका के भीतर ऐसा देखने को मिला, यदि केतु 5वें स्थान में है तो कई शास्त्रों में ऐसा लिखा, ऐसा व्यक्ति दुरात्माओं का पूजन कर सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि द पीपल मे फॉलो द बैड पीपल्स। इसी कारण से ऐसी पत्रिकाओं के लिए विशेष सावधानी रहनी चाहिए कि कहीं ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार से किसी बुरी संगत में तो नहीं पड़ रहा है, या फिर ऐसे धर्मज्ञ, गुरु, आचार्य जो कि गलत या एक प्रकार से भ्रमपूर्वक रास्ते पे उसका पद को अग्रसर कर रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। चंचलता, केतु के भीतर भी चंचलता है, क्योंकि केतु राहु का दूसरा खंड है और एक प्रकार से पूंछ है, तो ये अपने आप में अदलती बदलती रहती है। इसी कारण से चंचलता इसी के कारण बनी है। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान अपने आप में वो ज्ञान है जहां पे अध्यात्म पूर्ण होके और व्यक्ति का आत्मा और परमात्मा का मिलन का संभव हो जाता है। वो भौतिक जीवन में भी हो सकता है एवं जीवन की समाप्ति काल में भी हो सकता है।
इसीलिए ब्रह्म ज्ञान का संदेश केतु से आता है। कुशी अर्थात जो आर्मपिट है, बगल को कुशी कहा गया है। आंख का दर्द, यदि आंख में होने वाली कोई पीड़ा है, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र एवं साथ साथ केतु से भी देखना चाहिए। कई बार आंखों में स्क्विंट होना, भेंगापन होना भी केतु के कारण से विशेषतः देखा गया है। अज्ञानता, अज्ञानता क्यों है कि जब व्यक्ति किसी भी प्रकार के मद में, कौन सा मद? अध्यात्म का मद एवं संसार के अंदर जागृति उत्पन्न करने का मद, तो वहां अज्ञानता आ जाती है। अर्थात मैं कुछ नहीं जानता और मैं कुछ जानना चाहता हूं, वही अज्ञानता है। कांटा, कांटा का अर्थ कांटा ही है। किसी भी प्रकार की शूल क्रिया, शल्य क्रिया केतु के साथ भी देखनी चाहिए। मृग, हिरण के बारे में भी केतु से देखना चाहिए। आत्मज्ञान, स्वयं से साक्षात्कार, अपने आप से बातचीत करना भी केतु के भीतर ही आता है। तीसरे स्थान में आचार्य श्री कहते हैं, परम आचार्य श्री जयनारायण जी कहते हैं कि यदि तीसरे स्थान के अंदर केतु बैठा हो तो व्यक्ति को भ्रम हो सकता है। मौन व्रत, मौन व्रत एक ऐसा साधना है जिसको बहुत ही उच्च स्तरीय साधना कहा गया है। यदि व्यक्ति प्रतिदिन थोड़े समय के लिए मौन व्रत धारण करे तो धीरे धीरे उसकी अवधि बढ़ सकती है, और जो बात प्रत्यक्ष रूप से बोल के ना कही जाए, वही बात व्यक्ति अंदर चित्त से या अपने स्वभाव से, हाव भाव से, अपनी भाव भंगिमाओं से, अर्थात जो उसके हाव भाव हैं उनसे भी कह सकता है। एक संदर्भ, क्योंकि आज केतु की व्याख्या के बाद ग्रहों की व्याख्या लगभग पूर्ण हो जाएगी, तो एक संदर्भ याद आता है महाभारत या भगवत गीता का या भागवत का। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होना था, प्रादुर्भाव होना था इस धरती के ऊपर, तो आप ये देखिए विभिन्न प्रकार के तालों के अंदर कारागृह के ऊपर लगे हुए ताले, संकल लगी हुई थी, और इतने सारे सैनिकों के होने की उपस्थिति से इतर होके भी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। कितनी गोपनीय रही होगी वह बातचीत, कितना रहस्यपूर्ण रहा होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने एक बहुत बड़े प्रयोजन के लिए इस धरती पे अपना प्रादुर्भाव किया। अर्थात योजनाएं हमेशा गोपनीय रहनी चाहिए, और उसी के कारण से व्यक्ति अपने जीवन के अंदर प्रगति या अपने लक्ष्य प्राप्ति करता है। वेदांत, वेदांत भी केतु के भीतर आता है। अर्थात किसी भी शास्त्र को पढ़ना, यहाँ धर्म भेद से उठ के शास्त्र को पढ़ने के लिए, वेदों को पढ़ने के लिए, अर्थात वे किसी भी धर्म पद्धति में हो सकते हैं, उसको वेदांत कहा गया है। एवं सब प्रकार के भोग की सामग्री, यहाँ कौन सा भोग है जिसके कारण से अध्यात्म उत्पन्न होता है? भाग्य। केतु एक ऐसा ग्रह है जो भाग्यकारी है। भाग्य का अर्थ केवल भाग्य ना समझे, भाग्य का अर्थ, इसमें दो छुपे हुए शब्द और हैं, सौभाग्य एवं दुर्भाग्य। भाग्य उसका बड़ा रूप है, उसके नीचे दो समानांतर शब्द हैं, सौभाग्य एवं दुर्भाग्य। यदि व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कार्य करे हैं और केतु अच्छे स्थान में है, क्योंकि ये कार्मिक ग्रह हैं, पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में देते हैं, तो यदि अच्छे कार्य करे हैं तो सौभाग्य मिलेगा, और जाने अनजाने में यदि कोई गलत कार्य हो गए हैं तो दुर्भाग्य की प्राप्ति होगी। शत्रुओं से पीड़ा, जिस प्रकार से कई सारे ग्रहों के भीतर शत्रुओं की पीड़ा आती है, उसमें केतु भी एक ग्रह है जो शत्रुओं की पीड़ा खाता है। वैसे ऐसा देखा गया है, मेरा अनुभव है कि यदि केतु जन्म पत्रिका के भीतर पीड़ित है तो व्यक्ति को कुत्ते से या ऐसे जीवों से काटने का खतरा बना रहता है जिनसे जो चौपाए जानवर हैं और विशेषतः अपने मुंह से काटने वाले होते हैं। इसके उपरांत का थोड़ा खाने वाला, क्योंकि जब केतु अध्यात्म की तरफ लेके जाता है तो व्यक्ति स्वाभाविक है कि भोजन सीमित करेगा, संतुलित करेगा। संसार से विरक्ति, इस भौतिक संसार से विरक्ति या इस संसार में रह के सांसारिक बंधनों से विरक्ति, मोह उत्पन्न होने से दूर जाना केतु कराता है। भूख, पेट,
तीव्र पीड़ा, जो हमारी जठराग्नि है उसको केतु से देखना चाहिए। पेट से संबंधित रोग, उदर पीड़ा अर्थात पेट में यदि किसी प्रकार के कीड़े हैं तो केतु से देखने चाहिए। फोड़े और फुंसियां केतु से देखने चाहिए। सींग वाले पशु जैसे कांटा काटने वाले पशु एवं सींग वाले पशु केतु के भीतर आते हैं। साथ ही साथ ये मंगल के अधिपत्य में आते हैं, भगवान शिव के दास। तो जो व्यक्ति शिव भक्ति में लीन है वह केतु के अधिपत्य में है। बंधन की आज्ञा को रोकना, कई बार हमसे प्रत्यक आके प्रश्न करते हैं कि ऐसा लगता है हमें कहीं राजदंड तो नहीं पड़ जाएगा। दशा अंतरदशा में किसी, ये बहुत रहस्य की बात है, आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। आप लोगों से आशा करते हैं इस वाक्य का दुरुपयोग ना करें और बहुत ही सकारात्मक तरीके से इसका प्रयोग करें, अन्यथा कभी कभी एक प्रकार का उपकरण लाभ भी दे सकता है और हानि भी दे सकता है। बंधन की आज्ञा को रोकना, किसी व्यक्ति ने आके पूछा कि मुझसे कहीं कोई कार्य गलत हो गया तो क्या मुझे कारावास या बंधन तो नहीं हो जाएगा। और यदि उसी समय खंड के भीतर केतु दशांतर दशा में आ जाए तो व्यक्ति की बंधन की आज्ञा रुक सकती है। साथ ही साथ कहा ध्वज अर्थात कीर्ति पताका भी केतु है। इस प्रकार से हमने देखा केतु के कारक तत्व बहुत विचित्र हैं, जीवन के भीतर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव लेके आते हैं एवं व्यक्ति की प्रतिष्ठा को, ऊंचाई को अधिकतम स्तर पे लेके जाते हैं। इस प्रकार से हमने आपके साथ ज्योतिष की चर्चा में नवग्रह के ऊपर उसके कारक तत्वों को एक एक करके साझा किया। इससे आगे अगले खंड में हम एक जन्म पत्रिका लेके इन सभी ग्रहों के कारक तत्वों का तिथियों का साथ समावेश करके, योगों के साथ समावेश करके, वार के साथ समावेश करके उसके फल कथन के ऊपर विचार करेंगे। यदि हमारा चैनल आपकी ज्योतिषीय ज्ञान में किंचित मात्र भी, आध्यात्मिक ज्ञान में एवं दार्शनिक ज्ञान में किंचित मात्र भी वृद्धि करता है तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं संवाद बक्स के भीतर जाके हमारे साथ संवाद भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत परामर्श के लिए या दूरभाष से परामर्श के लिए मेल के माध्यम से हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। जितना अधिक हो सकेगा हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे, किंतु समय अवधि, स्वास्थ्य एवं अन्य घटकों के अनुसार कभी कभी ऐसा संभव ना भी हो कि हम आपके प्रत्युत्तर ना दे पाए, पुनः दोबारा से कोशिश करेंगे कि उनके उत्तर दे पाए। धन्यवाद, छोटी चर्चा में आपने भाग लिया एवं केतु के साथ हमारी नवग्रह की एक कारक तत्व खंड अध्याय हमने संपूर्ण करने की कोशिश की। नाउ वी आर क्लोजिंग आवर सीरीज ऑफ significators of different planets, Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Rahu and Ketu. इसको किस प्रकार से प्रयोग करना है, how to use this on the horoscope, we will describe you, we will share you in our next videos. धन्यवाद, प्रणाम, खुश रहिए। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बहुत सारे मित्रों ने कहा कि आपकी चर्चा हमें एक प्रकार का दार्शनिक वातावरण प्रदान कर रही है। ज्योतिष को समझने के लिए दर्शन शास्त्र का समझना बहुत ही आवश्यक है, तब उसके आप आध्यात्मिक पहलू को, आध्यात्मिक पक्ष को भी समझ पाएंगे और उससे नई नई संभावनाएं निकल के आएंगी। इसको चमत्कार पूर्वक तरीके से प्रस्तुत करने से ज्योतिष की गरिमा में ठेस पहुंचती है एवं उसका दुरुपयोग होने की संभावना बने। एक अच्छे कुशल परामर्शदाता बनिए एवं सदैव एक कुशल परामर्शदाता से ही संपर्क कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। केतु की यात्रा, केतु के कारक तत्व केतु के बारे में व्याख्यान के साथ आज की चर्चा पूर्ण करते हैं एवं अगले खंड पे आप लोगों के साथ कुंडली विश्लेषण एक जीवंत उदाहरण लेके आपके साथ प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद, खुश रहिए, प्रणाम।